आज का सवाल है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? एक विद्यालय है, उसमें 500 विद्यार्थी हैं। उसको पीटी कराने के लिए खड़ा करना है, तो ऐसे इस तरह से खड़ा करना है कि जितने पंक्तियां हो उतने ही एक पंक्ति में छात्रों की संख्या हो। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं, तो इस तरह की 10 पंक्तियां होंगी। मतलब जितने विद्यार्थी एक पंक्ति में होंगे उतनी ही पंक्तियां होंगी। तो इस तरह से विद्यार्थी को खड़ा करना है। और टोटल विद्यार्थी 500 हैं, तो इसमें देखना है कि इस व्यवस्था में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। मतलब इस 500 में से कितने को निकालना पड़ेगा कि इस तरह से व्यवस्थित हो जाए। जितने पंक्तियां होंगी, जितनी पंक्तियां होंगी उतनी ही एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम 500 का वर्गमूल निकालेंगे। पहले जोड़ा लगाएंगे। 5 को पहले कटाएंगे, 2 दूनी का 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1, इसके बाद 2 जीरो उतरेगा, 2 नीचे लिख करके जोड़ देंगे। जितना यह रहता है उतना ही नीचे लिख करके जोड़ा जाता है, तो 4 हो गया। 2 2 4। अब 4 पर ऐसी संख्या रखना है और उससे गुणा करने के बाद 100 या इससे कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे और नीचे भी 2 लिख करके गुणा करेंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 84 हो गया। 100 में से 84 घटेगा तो हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 घटेगा 1, 16 बचा शेष। तो पूर्ण वर्ग संख्या आया 22। मतलब कि 22 पंक्तियां होंगी और एक पंक्ति में 22 लड़के होंगे और 16 लड़के जो हैं, जो बच गया, शेष जो बच गया, वही उन्हीं विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। मतलब 16 विद्यार्थी को यदि निकाल दिया जाता है 500 में से, तो 22 इसका वर्गमूल होगा। इस तरह से 22 पंक्तियां होंगी और एक पंक्ति में 22 विद्यार्थी होंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो इसका आंसर होगा 16 आंसर हो जाएगा।